चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का जब खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने जीता टॉस और उसके बाद जब दिन का खेल खत्म हुआ तो भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली बन गए बॉस। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। फिरकी के फनकारों के सामने एक बार फिर इंग्लैंड के बल्लेबाजों की एक नहीं चली, 8 विकेट स्पिन गेंदबाजों के खाते में गए और कुल मिलाकर 205 रन सिर्फ बना पाई इंग्लैंड। टेस्ट मैच के पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला एक बार फिर उल्टा साबित हुआ, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों के रडार पर इंग्लिश बल्लेबाज थे और ये इंग्लिश बल्लेबाज एक बार फिर ऐसा लगा कि वो स्पिन गेंदबाजी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। आज पहले दिन के खेल पर पूरा विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ सबा करीम होंगे और राजकुमार शर्मा जी के साथ साथ अब से कुछ ही देर में रितेंद्र सिंह सोडी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट है भारतीय गेंदबाजी के शानदार प्रदर्शन को लेकर। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को सिर्फ 205 रनों पर रोककर इस बात के संकेत दे दिए कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को भी 4 दिन में खत्म कर सकती है। भारतीय गेंदबाजों की तरफ से अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी गेंदबाजी एक बार फिर अक्षर पटेल ने की और उनका अच्छा साथ दिया आर अश्विन और सिराज खान ने। एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि देसी बैंड के सामने जमकर नाचा मैदान पर इंग्लैंड, क्योंकि हम देसी स्पिन गेंदबाजों की बात करें यानी अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और आर अश्विन ने जिस तरह की गेंदबाजी की उसका कोई जवाब इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास एक बार फिर नहीं था। और ऐसा लग रहा है राजकुमार जी खाली टॉस जीतना है जो रूट, और हर बार जब दिन का खेल खत्म होता है तो हम हर बार इस बात की चर्चा कर रहे होते हैं कि स्पिन गेंदबाज शायर है, और आज एक फ्लैट ट्रैक पे भी 8 जो बल्लेबाज हैं वो स्पिन गेंदबाजों का शिकार बने। बिल्कुल ठीक कहा राजीव आपने। अच्छा टॉस जीता था इस बार जो रूट ने, और विकेट लग रहा था कि काफी सपाट है और शायद इंग्लैंड के बल्लेबाज अच्छा खासा स्कोर बनाएंगे इस विकेट पर। लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी की भारतीय स्पिनर्स ने, और उनके पास इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास उस गेंदबाजी का कोई तोड़ नहीं है राजीव। उनके पास वो टेक्निक नहीं है, टोटली डिपेंडेंट है जो रूट के ऊपर। जैसे ही वो आउट होते हैं तो इंग्लैंड की पारी बिखर जाती है। आज बेन स्टोक्स ने जरूर थोड़ा संभालने की कोशिश की, बट उनके अलावा किसी भी प्लेयर में ऐसा नहीं लग रहा है कि वो भारतीय स्पिन गेंदबाजी को खेल सके या रेजिस्टेंस दे सके। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी मुश्किलें हैं इंग्लैंड को इस टेस्ट में भी। सवाल, लेकिन आज अगर हम सबसे इंप्रेसिव गेंदबाजी की बात करें तो आपको लगता है मोहम्मद सिराज ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, जिस तरह से उन्होंने जो रूट के खिलाफ एक ट्रैप तैयार किया था और उस ट्रैप में फंसे जो रूट, आज के दिन में भले ही विकेट्स ज़्यादा नज़र आ रही है स्पिन गेंदबाजों के खाते में, लेकिन सबसे बढ़िया स्पेल जो है वो मोहम्मद सिराज ने डाला। सही कहा आपने राजीव, और जिस लाइन से उन्होंने गेंदबाजी की, गति भी थी, उसके साथ साथ उनको मूवमेंट मिला। जो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है पर उसके बावजूद उनकी बॉल जो है वो अपराइट सीम पर पिच कर रही थी, वहीं से बॉल में मूवमेंट हो रहा था। और 2 सबसे महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने लिया, जो रूट और जॉनी ब्रेस्टो का, एक ड्रिंक्स के बाद लिया और एक लंच इंटरवल के बाद लिया। तो ये जो मेन जो विकेट्स हैं जो सिराज ने लिए, उसी वजह से दबाव जो है भारतीय स्पिनर्स ने और आसानी से बढ़ाया इंग्लैंड के ऊपर। और राजकुमार जी ने सही कहा कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं इनके अंदर वो जो आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो इस तरह के विकेट पर जाकर रन बना सकते हैं, वो पूरी तरह से नदारद है। और इसीलिए इतना अच्छा टॉस जीतने के बाद भी उसका फायदा आज इंग्लैंड की टीम ले नहीं पाई। बिल्कुल। और रितेंद्र, अगर हम पहले दिन के खेल की बात करें तो टेस्ट मैच के पहले दिन ही 11 विकेट गिर गए। अब इसमें पिच का दोष आप ज़्यादा देख रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी हुई या खराब बल्लेबाजी? क्या कुछ आपकी नज़र में दिख रहा है इस समय? अजीब सच बताऊं, अब पिच सुन के ना कान पक गए हैं। और मुझे इंतजार है माइकल वॉन की ट्वीट का, जो कुछ दिन पहले एक टूटी मिट्टी पे खड़े थे स्टांस लेके। अब वो क्या कहेंगे? यहाँ पे अब जग जाहिर है टेक्निक इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास नहीं है। आप इनको पाटा दीजिए, इनको रैंक टर्नर दीजिए, थोड़ा सा खराब विकेट दीजिए। अगर आपके पास टेक्निक नहीं है आप अच्छा नहीं खेल सकते हैं। साबा ने आत्मविश्वास की बात की, बिल्कुल सही कहा, लेकिन आत्मविश्वास आएगा कहां से? क्योंकि आपके पास आर्सेनल नहीं है। आप अगर लड़ाई में बिना तलवार के जा रहे हैं तो आपको चकित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब इंग्लैंड जानती है कि वो फिर फंस चुकी है। 205 रन पहले दिन की विकेट पे भारत के पास बल्लेबाजी बहुत सक्षम है, तो अब कहीं ना कहीं कैचअप रेस रहेगी इंग्लैंड के लिए।
बिल्कुल। और भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाज क्रीज पर हैं। क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी भारतीय टीम की, और भारतीय टीम क्या इस टेस्ट मैच में एक बार बल्लेबाजी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा? क्योंकि पहले 2 सेशन बल्लेबाजी के लिए बहुत आइडियल होंगे। हमने देखा कि बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर नहीं था, लेकिन तीसरे सेशन में 6 विकेट गिरे टेस्ट मैच के पहले दिन। ऐसे में दूसरे दिन के पहले 2 सेशन में भारतीय बल्लेबाज अगर जमकर बल्लेबाजी करते हैं तो ये टेस्ट मैच भारतीय टीम के जेब में तो आपको नजर आएगा, इंग्लैंड के हाथ से कोसों दूर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा इस समय क्रीज पर हैं और सबसे ज़्यादा उम्मीदें चेतेश्वर पुजारा से इस मैच में होगी, क्योंकि लंबा अरसा हो गया है उन्होंने शतक नहीं लगाया। और रितेंद्र, भारतीय टीम की स्ट्रेटजी आपको लग रहा है यही होगी कि सिर्फ एक बार बल्लेबाजी की जाए इस टेस्ट मैच में, जितना रन वो बटोर सकें वो बटोर लें? जी हाँ राजीव, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। अब भारत के पास बड़ा मौका है। ट्रेडमार्क भारत की बल्लेबाजी जो भारत में होती है, जब तेंदुलकर, द्रविड़, गांगुली का दौर था, तो यहां पे मौका है पुजारा के पास, रोहित शर्मा, विराट कोहली की आराम से कल और परसों बल्लेबाजी करें, उसके बाद फिर इंग्लैंड को डालें। इंग्लैंड फिर कहेगा पिच ठीक नहीं है, लेकिन हमारे पास मौका है बड़ी सीरीज जीतने का। तो जी हाँ, पुजारा को रन बनाने होंगे, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं लंबा नॉक ड्यू है। चलिए, और रोहित शर्मा जो बहुत ही डेंजरस बल्लेबाज हैं टेस्ट क्रिकेट में भी, वो क्रीज पर हैं और वो लंच तक अगर बल्लेबाजी करते हैं तो मैच की दशा और दिशा पूरी तरह से भारतीय टीम के रुख में मुड़ सकती है। लेकिन इस पहले दिन के खेल में जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र था वो बेन स्टोक्स और सिराज के बीच में जो नोक झोंक हुई, और उसके बीच में जब आप देखिए विराट कोहली बीच बचाव के लिए आए और अपने खिलाड़ी के लिए जब वो मैदान पर उनसे भिड़ गए, तो क्या कुछ तस्वीरें थी वो आपके सामने हैं। तो आपने देखा विराट कोहली ने हैंडल किया, ये कहना है सिराज का। राजकुमार जी, हैंडल किया है या खुद ही भिड़ गए थे जाके विराट? क्योंकि जिस अंदाज में वो बेन स्टोक्स से बातचीत कर रहे थे, उससे तो ये लगा कि वो झगड़ा सिराज और स्टोक्स के बीच में नहीं, विराट और स्टोक्स के बीच में है। बिल्कुल राजीव, मैं अभी सोच रहा था कि मैं इस बारे में बात करूंगा उनसे कि ऐसा क्यों हुआ है या ऐसी क्या बात हुई, लेकिन उनका जवाब मुझे पता है। यही उनका जवाब होगा कि वो मेरे प्लेयर को कैसे बोल सकते हैं, और ये मेरी ड्यूटी है एज ए कैप्टन अपने जूनियर प्लेयर को डिफेंड करना। तो पहले भी मैंने देखा है, ऑस्ट्रेलिया में भी कई बार ऐसी बात हुई, तो मैंने उनको कहा भी था, मैंने कहा आपको क्या जरूरत है कि हर एक से भिड़ जाने की या पंगा लेने की। तो बोला कि मैं कैप्टन हूँ और मेरी ये ड्यूटी बनती है कि अगर मेरे प्लेयर को कोई अब्यूज करेगा तो मुझे उसको डिफेंड करना है, या कोई कैसे मेरे प्लेयर को अब्यूज कर देगा। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं विराट इस चीज की, और उन्हें सभी जानते हैं कि वो डरता नहीं है किसी से और जवाब देने में विश्वास रखता है। और अच्छी बात है कि अब अपने बल्ले से जवाब दे तो और अच्छा लगेगा। सबा आप कैसे देखते हैं ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, और खास तौर से दूसरे सेशन में ये जो भिड़ंत हुई और उसके बाद आखिरी सेशन में 6 विकेट गिरे, कैसे आप देख रहे हैं दूसरे दिन के खेल को? आप कैसे एनालिसिस करेंगे, और पहले दिन जो कुछ आपने ऑब्जर्व किया है उसका कितना इफेक्ट आपको दूसरे दिन नजर आएगा? देखिए राजीव, इस तरह की नोकझोंक जरूरी है और होना भी चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत तो रोमांच आए, थोड़ा बहुत तो मजा आए। ये तो अलग बात हो गई। मुझे लगता है कि आज सबसे इंटरेस्टिंग जो बैटल देखने को मिली राजीव, वो थी रोहित शर्मा और जिमी एंडरसन के बीच। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में निरंतर मुझे सुधार देखने को मिल रहा है। आज जिस प्रकार से उन्होंने जिमी एंडरसन को बहुत जल्दी भांप लिया था कि ये उनके मेन विकेट टेकिंग बॉलर हैं, इनको संभल कर उन्होंने खेला। सारी गेंद जो खेली उन्होंने अपने आंख के नीचे खेली, चाहे वो फ्रंट फुट पे हो जाए चाहे वो बैक फुट पे है। तो मुझे लगता है कल भी उनका अप्रोच यही होगा। जिस तरह के स्पिनर्स हैं उनके पास वो एक्यूरेसी नहीं है, वो कंसिस्टेंसी नहीं है कि वो ज्यादा तंग करेंगे रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा या विराट कोहली को। विकेट अभी भी काफी अच्छा है, और आपने सही कहा कि प्रयास यही होगा कि एक ही पारी खेले भारत और बड़ी पारी खेले, ताकि दूसरी बार खेलने का मौका मिले नहीं और जरूरत ही ना पड़े। तो मुझे लगता है कि स्ट्रांग पोजीशन है भारत की, और यहां से हम लोग सिर्फ और आगे मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सबा, और कुछ इसी मजबूती के साथ श्रीलंका के खिलाफ पोलार्ड ने बल्लेबाजी की, तो वो तस्वीरें भी जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस तरह से अखिला धनंजय ने पहले हैट्रिक ली और अगले ओवर में कैसे 6 गेंदों पे 6 छक्के लगा दिए पोलार्ड ने। आप देखिए ये 2 तस्वीरें यहाँ पर अखिला धनंजय जो श्रीलंका के ट्रम्प कार्ड माने जाते हैं, उन्होंने हैट्रिक ली पहले, और अगले ही ओवर में किरण पोलार्ड ने 6 छक्के लगा दिए। और
उस एलीट ग्रुप में अपना नाम लिखवा लिया जहां पर बहुत कम खिलाड़ी पहुंचे हैं। राजकुमार जी, बड़ा अचीवमेंट पोलार्ड का, और हम सब ये जान रहे थे किसी ना किसी दिन पोलार्ड ये कारनामा जरूर कर दिखाएंगे। अकेला धनंजय ने अगर 6 बॉलें मैंने देखी हैं राजीव, सब कुछ ट्राई किया कि किसी तरह वो 6 छक्के ना खाएं। लास्ट बॉल तो उन्होंने बहुत शॉर्ट फेंका तो उन्होंने वहां से भी उनको छक्का मार दिया। और मैं अकेला धनंजय की बात कर रहा हूं कि पहले ओवर में उनको हैट्रिक मिला तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत खुश होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले ओवर में वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा देंगे और उनके वो 6 छक्के लगेंगे। तो यही एक क्रिकेट का रोमांच है जो 2 ओवर में अलग अलग देखने को मिला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, रितेंद्र आपका भी, और सबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय टीम ने टेस्ट मैच के पहले दिन ही बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है। पहले गेंदबाजों ने अपना काम किया और अब बारी भारतीय बल्लेबाजों की है। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।